ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है अलौकिक दिनचर्या, पार्ट 3। भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट। अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाप उठाते भी हैं और आह्वान भी करते हैं। जो अति स्नेही बच्चे हैं, उन्हों का अनुभव है कि सोने भी चाहे तो कोई सोने नहीं दे रहा है, कोई उठा रहा है, बुला रहा है। ऐसे अनुभव होता है ना। अमृत वेले से अपना भाग्य देखा। भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भक्त घंटी बजाकर उठाते हैं और आपको भगवान खुद उठाते हैं। कितना भाग्य है। अमृत वेले से लेकर आप बच्चों के सेवाधारीपन सेवा करते हैं और फिर आह्वान करते हैं, आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। बाप कहाँ बैठा है? ऊंचे स्थान पर और ऊंची स्थिति में। जब बाप के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी? मेहनत क्यों करते हो? साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः ही लगेगा। स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः ही होगी। जैसे मधुबन के स्थान पर आते हो तो स्थिति क्या हो जाती है? योग लगाना पड़ता है या योग लगा हुआ ही रहता है? तभी तो यहाँ ज्यादा रहने की इच्छा रखते हो ना। अभी सबको कहे और 15 दिन रह जाओ तो खुशी में नाचेंगे ना। तो जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे अमृत वेले या तो परम धाम में व सूक्ष्म वतन में चले जाओ। बाप के साथ बैठ जाओ। अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। तो अपने भाग्य को स्मृति में रखो, वहाँ मेरा भाग्य। दिनचर्या ही भाग्यवान से शुरू होती। फिर अपना भाग्य देखो। बाप स्वयं शिक्षक बन कितना दूर देश से आपको पढ़ाने आता है। लोग तो भगवान के पास जाने के लिए प्रयत्न करते और भगवान स्वयं आपके पास शिक्षक बन पढ़ाने आते हैं। कितना भाग्य है। और कितने समय से सेवा की ड्यूटी बजा रहे हैं। कभी सुस्ती करता है, कभी बहाना लगाता है। आज सिर दर्द है, आज रात्रि को सोए नहीं है। तो जैसे बाप अथक सेवाधारी बन सेवा करते हैं, तो बाप समान बच्चे भी अथक सेवाधारी। अपनी दिनचर्या देखो, कितना बड़ा भाग्य है। बाप सदा स्नेही सिखिलदे बच्चे को कहते हैं, कोई भी सेवा करते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे परिवार में चाहे सेवा केंद्रों पर, कोई भी कर्म करो, कोई भी ड्यूटी बजाओ, लेकिन सदा यह अनुभव करो कि करावनहार करा रहा है मुझ निमित्त करनहार द्वारा। मैं सेवा करने के लिए निमित्त बना हुआ हूँ। करावनहार करा रहा है। यहाँ भी अकेले नहीं हो। करावनहार के रूप में बाप कर्म करने समय भी साथ है। आप तो सिर्फ निमित्त हो। भगवान विशेष करावनहार है। अकेले करते ही क्यों हो? अकेला मैं करता हूँ, यह भान रहता है तो यह मैंपन
माया का दरवाज़ा है, फिर कहते हो माया आ गई। जब दरवाज़ा खोला तो माया तो इंतज़ार में है और आपने इंतज़ाम अच्छा कर लिया तो क्यों नहीं आएगी। यह भी अपना भाग्य स्मृति में रखो कि बाप करावनहार हर कर्म में करा रहा है, तो बोझ नहीं होगा। बोझ मालिक पर होता है, साथी जो होते उन पर बोझ नहीं होता। मालिक बन जाते हो तो बोझ आ जाता है। मैं बालक और मालिक बाप है। मालिक बाप से करा रहा है। बड़े बन जाते हो तो बड़े दुख आ जाते हैं। बालक बनकर मालिक के डायरेक्शन पर करो। कितना बड़ा भाग्य है यह। हर कर्म में बाप जिम्मेवार बन हल्का बनाए उड़ा रहे हैं। होता क्या है, जब कोई समस्या आती है तो कहते हो बाबा अभी आप जानो, और जब समस्या समाप्त हो जाती है तो मस्त हो जाते हो। लेकिन ऐसे करो ही क्यों जो समस्या आए। करावनहार बाप के डायरेक्शन प्रमाण हर कर्म करते चलो तो कर्म भी श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ कर्म का फल सदा खुशी, सदा हल्कापन, फरिश्ता जीवन का अनुभव करते रहेंगे। फरिश्ता कर्म के संबंध में आएगा लेकिन कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा, और बाप का संबंध करावनहार का जुटा हुआ है। इसलिए निमित्त भाव में कभी मैंपन का अभिमान नहीं आता है। सदा निर्माण बन निर्माण का कार्य करेंगे तो कितना भाग्य है आपका। और फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता कौन है? नाम ही है ब्रह्मा भोजन। ब्रह्म भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन। तो ब्रह्मा यज्ञ का सदा रक्षक है। हर एक यज्ञ वत्स व ब्रह्मा वत्स के लिए ब्रह्मा बाप द्वारा ब्रह्मा भोजन मिलना ही है। लोग तो वैसे ही कहते कि हमको भगवान खिला रहा है। मालूम है नहीं भगवान क्या, लेकिन खिलाता भगवान है। लेकिन ब्राह्मण बच्चों को तो बाप ही खिलाता है। चाहे लौकिक कमाई भी करके पैसे जमा करते, उसी से भोजन मंगाते भी हो, लेकिन पहले अपनी कमाई भी बाप की भंडारी में डालते हो। बाप की भंडारी भोलानाथ का भंडारा बन जाता है। कभी भी इस विधि को भूलना नहीं, नहीं तो सोचेंगे हम खुद कमाते खुद खाते हैं। वैसे तो ट्रस्टी हो, ट्रस्टी का कुछ नहीं होता है। हम अपनी कमाई से खाते हैं, यह संकल्प भी नहीं उठ सकता। जब ट्रस्टी है तो सब बाप के हवाले कर दिया। तेरा हो गया, मेरा नहीं। ट्रस्टी अर्थात तेरा और गृहस्थी अर्थात मेरा। आप कौन हो? गृहस्थी तो नहीं हो ना। भगवान खिला रहा है, ब्रह्मा भोजन मिल रहा है। ब्राह्मण आत्माओं को यह नशा स्वतः ही रहता है, और बाप की गारंटी है 21 जन्म ब्राह्मण आत्मा कभी भूखी नहीं रह सकती। बड़े प्यार से दाल रोटी सब्जी खिलाएंगे। यह जन्म भी दाल रोटी प्यार की खाएंगे, मेहनत की नहीं। इसलिए सदा यह स्मृति रखो कि अमृत वेले से लेकर क्या क्या भाग्य प्राप्त है। सारी दिनचर्या सोचो।
सुलाते भी बाप है लोरी दे करके। बाप की गोदी में सो जाओ तो थकावट, बीमारी सब भूल जाएगी और आराम करेंगे। सिर्फ आह्वान करो आराम, तो आराम आ जाएगा। अकेले सोते हो तो और संकल्प चलते हैं। बाप के साथ याद की गोदी में सो जाओ। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे की लोरी सुनते सुनते सो जाओ। देखो कितना अलौकिक अनुभव होता है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक सब भगवान करा रहा है। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। सदा इस भाग्य को स्मृति में रखो, इमर्ज करो। कोई हद का नशा भी जब तक पीते नहीं तब तक नशा नहीं चढ़ता। ऐसे ही सिर्फ बोतल में रखा हो तो नशा चढ़ेगा। यह भी बुद्धि में समाया हुआ तो है, लेकिन इसको यूज करो। स्मृति में लाना अर्थात पीना, इमर्ज करना, इसको कहते हैं स्मृति स्वरूप बनो। ऐसे नहीं कहा है कि बुद्धि में समाया हुआ रखो, स्मृति स्वरूप बनो। कितने भाग्यवान हो। रोज अपने भाग्य को स्मृति में रख समर्थ बनो और उड़ते चलो। समझा क्या करना है? यह महावाक्य है 7 मार्च 1988 के। अपसेट होने का कारण ही यह है कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट से साधारण स्थिति में आ जाते हो। याद में रहना व सेवा करना एक साधारण दिनचर्या बन जाती है, लेकिन याद में भी बैठते हो तो अपने कोई न कोई श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर बैठो। सिर्फ ऐसे नहीं कि याद के स्थान पर चाहे योग के कमरे में, चाहे बाप के कमरे में बिस्तर से उठकर वह सारे दिन में जाकर बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर को योग्य स्थान देते हो वैसे पहले बुद्धि को स्थिति का स्थान दो। पहले यह चेक करो कि बुद्धि को स्थान ठीक दिया तो ईश्वरीय नशा सीट से स्वतः ही आता है। आजकल भी कुर्सी का नशा कहते हैं ना। आपका तो श्रेष्ठ स्थिति का आसन है। कभी मास्टर बीजरूप की स्थिति के स्थान पर सीट पर सेट हो, कभी अव्यक्त फरिश्ते की सीट पर सेट हो, कभी विश्व कल्याणकारी स्थिति की सीट पर सेट हो। ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर व सीट पर सेट होकर बैठो। यह महावाक्य है 19 मार्च 1988 के। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के मास्टर समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। एक है सदा समर्थ और दूसरे है कभी समर्थ कभी व्यर्थ की तरफ न चाहते भी आकर्षित हो जाते, क्योंकि जहाँ समर्थ स्थिति है वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता। संकल्प भी व्यर्थ नहीं उत्पन्न हो सकता। बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चों की अब तक भी बाप के आगे फरियाद है कि कभी कभी व्यर्थ संकल्प याद को फरियाद में बदल देते हैं। चाहते नहीं हैं लेकिन आ जाते हैं। विकल्पों की स्टेज को तो मेजॉरिटी समय तक समाप्त कर लिया है, लेकिन व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना और सोचना
व्यर्थ समय गंवाना इसमें फुल पास नहीं है, क्योंकि अमृत वेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते, इसलिए अपसेट हो जाते हैं। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करेंगे तो स्वतः ही कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले, जिन्हों को आईपी या वीआईपी कहते हैं, वह सदा अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं। तो आप कौन हो? वह भले वीआईपी है, लेकिन सारे विश्व में ईश्वरीय संतान के नाते, ब्राह्मण जीवन के नाते आप कितनी भी वी आगे लगा दो तो भी कम है, क्योंकि आपके आधार पर विश्व परिवर्तन होता है। आप विश्व के नवनिर्माण के आधार मूर्त हो, बेहद के ड्रामा अंदर हीरो एक्टर हो और हीरे तुल्य जीवन वाले हो। तो कितने बड़े हुए। यह शुद्ध नशा समर्थ बनाता है और देह अभिमान का नशा नीचे ले आता है। आपका आत्मिक रूहानी नशा है, इसलिए नीचे नहीं ले आता, सदा ऊंची उड़ती कला की ओर ले जाता है। तो व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है अपने मन बुद्धि की दिनचर्या सेट नहीं करते हो। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से सदा यूज नहीं करते हो। यह महावाक्य है 17 दिसंबर 1989 के। जिसे समय नहीं मिलता, सरकमस्टांस है, वह हाथ उठाओ। मनसा सेवा तो सब करते हो ना। बिजी रहने के लिए सेवा बहुत अच्छा साधन है। जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना सेफ रहेंगे। चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्मणा करो, लेकिन बुद्धि से बिजी जरूर रहो। हाथ पांव से तो रहते हो, लेकिन बुद्धि से बिजी रहो। अपना टाइम टेबल बनाओ। जितना बड़ा आदमी उतना टाइम टेबल फिक्स होता है। तो आप बड़े ते बड़े आदमी हो ना। सारे कल्प में ढूंढ कर के आओ। ब्राह्मणों से बड़ा कोई है? देवताएं भी नहीं है। चाहे आप ही देवता बनेंगे, लेकिन इस जीवन के आगे वह भी कुछ नहीं है। जीवन है तो ब्राह्मण जीवन अति श्रेष्ठ है। यह महावाक्य है 25 दिसंबर 1989 के। सारे दिन में यह चेक करो। सारे दिन की दिनचर्या में परखने की शक्ति कहाँ तक यथार्थ हुई और कहाँ करेक्शन एडिशन करने की आवश्यकता रही। करने के बाद करेक्शन अपने आप होती जरूर है, क्योंकि दिव्य बुद्धि का वरदान सबको मिला हुआ है। चाहे समस्या के वश व समय से, परिस्थिति के वश व कोई आत्माओं के संग के वश व माया द्वारा मनमत के वश, उस समय परवश हो जाते हैं। लेकिन समय, परिस्थिति, संग का प्रभाव
मनमत का प्रभाव जब हल्का हो जाता है, फिर दिव्य बुद्धि अपना काम करती है, जिसको आप लोग कहते हो जोश से होश में आ गए। फिर महसूस होता है कि यह करेक्शन व एडिशन होनी चाहिए थी व करनी है, लेकिन रजिस्टर में व कर्मों के हिसाब के किताब में दाग नहीं, लेकिन बिंदी तो पड़ गई। बिल्कुल साफ तो नहीं रहा ना, इसलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुह्य है। दुनिया वाले तो हर कर्म में, हर कदम में कर्मों को ही कूटते रहते हैं कि हाय मेरे कर्म। आप कहेंगे वाह श्रेष्ठ कर्म। अब यह आगे बढ़ो कि सदा वाह श्रेष्ठ कर्म हो, साधारण कर्म नहीं। कर्मों को कूटना तो खत्म हो गया, लेकिन श्रेष्ठ कर्म ही इसमें अंडरलाइन करना। अगर मिक्स कर्म है, साधारण भी है, श्रेष्ठ भी है, तो सफलता भी मिक्स हो जाती है। अभी विशेष अटेंशन यह देना है कि साधारणता को विशेषता में परिवर्तन करो। इस पर भी कभी सुनाएंगे कि बाप दादा हर एक की रोज की दिनचर्या में क्या क्या देखते हैं, साधारणता कितनी है और विशेषता कितनी, यह रिजल्ट देखते रहते हैं। यह महावाक्य है 10 जनवरी 1990 के। सदा अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो। यह जो गायन है हर कदम में पदम, किसके लिए गायन है? सारे दिन में कितने पदम इकट्ठे करते हो? संगम युग बड़े ते बड़े कमाई के सीजन का युग है, तो सीजन के समय क्या किया जाता है? इतना टेंशन रखते हो? हर समय यह याद रहे कि अब नहीं तो कब नहीं। जो घड़ी बीत गई वह फिर से नहीं आएगी। एक घड़ी व्यर्थ जाना अर्थात कितने कदम व्यर्थ गए, पदम व्यर्थ गए। इसलिए हर घड़ी यह स्लोगन याद रहे। जो समय के महत्व को जानते हैं वह स्वतः ही महान बनते हैं। स्वयं को भी जानना है और समय को भी जानना है, दोनों ही विशेष है। इस स्मृति दिवस पर विशेष सदा समर्थ बनने का श्रेष्ठ संकल्प किया। व्यर्थ संकल्प बोल सब रूप से व्यर्थ को समाप्त करने का दिन है। जब नॉलेज मिल गई कि व्यर्थ क्या है, समर्थ क्या है, तो नॉलेजफुल आत्मा कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ तरफ नहीं जा सकती। और जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को समर्थ बना सकेंगे। 63 जन्म गवाया और समर्थ बनने का यह एक जन्म है, तो इस समय को व्यर्थ तो नहीं करना चाहिए ना। अमृत वेले से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या को चेक करो। ऐसे नहीं कि सिर्फ रात्रि को चार्ट चेक करो, लेकिन बीच बीच में चेक करो। बार बार चेक करने से चेंज कर सकेंगे। अगर रात को चेक करेंगे तो जो व्यर्थ गया वह व्यर्थ के खाते में ही हो जाएगा। इसलिए बाप दादा ने बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया है। ट्रैफिक कंट्रोल करते हो या दिन में बिजी रहते हो, अपना नियम बना रहना चाहिए। चाहे टाइम कुछ बदली हो जाए, लेकिन
अगर अटेंशन रहेगा तो कमाई जमा होगी। उस समय अगर कोई काम है तो आधे घंटे के बाद करो, लेकिन कर तो सकते हो। घड़ी के आधार पर भी क्यों चलो, अपनी बुद्धि ही घड़ी है। दिव्य बुद्धि की घड़ी को याद करो। जिस बात की आदत पड़ जाती है तो आदत ऐसी चीज है जो न चाहते भी अपनी तरफ खींचेगी। जब बुरी आदत रहने नहीं देती, अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो अच्छे संस्कार क्यों नहीं अपना बना सकते। तो सदा चेक करो और चेंज करो, तो सदा के लिए कमाई जमा होती रहेगी। अच्छा, यह महावाक्य है 18 जनवरी 1990 के। कुछ भी हो जाए, लेकिन बाप और सेवा से कभी भी किनारा नहीं करना है। याद करने में व पढ़ाई पढ़ने में मन नहीं भी लगे तो भी जबरदस्ती सुनते रहो, योग लगाते रहो, ठीक हो जाएंगे। क्योंकि माया ट्रायल करती है। यह थोड़ा सा किनारा कर ले तो आ जाओ इसके पास, इसलिए कभी किनारा नहीं करना। नियमों को कभी नहीं छोड़ना। अपनी पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन नहीं भी लगे, लेकिन दिनचर्या में कुछ मिस नहीं करो। भारत में कहते हैं जितना कायदा उतना फायदा। तो ये जो कायदे बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, उसको कभी भी मिस नहीं करना है। देखो, आपके भक्त अभी तक आपका नियम पालन कर रहे हैं। चाहे मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी जाएंगे जरूर। यह किससे सीखे? आप लोगों ने सिखाया ना। सदैव यह अनुभव करो कि जो भी मर्यादाएं व नियम बने हैं उसको बनाने वाले हम हैं। आपने बनाया है या बने हुए मिले हैं? लॉ मेकर्स हो या नहीं? अमृत वेले उठना यह आपका मन मानता है या बना हुआ है, इसलिए इस पर चलते हो। आप स्वयं अनुभव करते चलते हो या डायरेक्शन या नियम बना हुआ है इसलिए चलते हो। आपका मन मानता है ना, तो जो मन मानता है वह मन में नहीं बनाया है ना। कोई मजबूरी से तो नहीं चल रहे हो, करना ही पड़ेगा। सब मन को पसंद है ना, क्योंकि जो खुशी से किया जाता है उसमें बंधन नहीं लगता है। यहाँ बाप ने आदि मध्य अंत तीनों कालों की नॉलेज दे दी है। कुछ भी करते हो तो तीनों कालों को जान करके और उस खुशी से करते हो। बाप देखते हैं कि कमाल करने वाले बच्चे हैं। बाप से प्यार अटूट है, इसलिए कोई भी बात होती है तो भी उड़ते रहते हैं। बाप से प्यार में सभी पुल पास हो, पढ़ाई में नंबरवार हो, लेकिन प्यार में नंबर 1 हो। सेवा भी अच्छी करते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा खेल दिखाते हैं। जैसे बाप से नंबर 1 प्यार है, ऐसे मुरली से भी प्यार है। जब से आए हो तब से कितनी मुरलियां मिस हुई होगी। कभी कोई ऐसे बहाने से क्लास मिस किया है? जैसे बाप को याद करना मिस नहीं कर सकते, ऐसे पढ़ाई मिस न हो। इसमें भी नंबर 1 होना है। बाप के रूप में याद, शिक्षक के रूप में पढ़ाई
और सद्गुरु के रूप में प्राप्त वरदान कार्य में लगाना, यह तीनों में नंबर 1 चाहिए। वरदान तो सबको मिलते हैं ना, लेकिन समय पर वरदान को कार्य में लगाना, इसको कहते हैं वरदान से लाभ लेना। तो यह तीनों ही बातें चेक करना कि आदि से अब तक इन तीनों बातों में कितना पास रहे, तब विजय माला के मणके बनेंगे। अच्छा, यह महावाक्य है 22 फरवरी 1990 के। बहुत बहुत भाग्यवान हो, अनेक प्रकार की मेहनत से छूट गए। दुनिया वालों को समय कराएगा और समय पर मजबूरी से करेंगे। बच्चों को बाप समय के पहले तैयार करते हैं और बाप की मोहब्बत से करते हो। अगर मोहब्बत से नहीं किया, वह थोड़ा किया तो क्या होगा, मजबूरी से करना ही पड़ेगा। बेहद का वैराग्य धारण करना ही होगा, लेकिन मजबूरी से करने का फल नहीं मिलता। मोहब्बत का प्रत्यक्ष भविष्य फल बनता है और मजबूरी वालों को कहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा। क्रॉस करना भी क्रॉस में चढ़ने के समान है। तो क्या पसंद है, मोहब्बत से करेंगे? बाप दादा कभी किनारों की लिस्ट सुनाएंगे। ऐसे तो जानने में होशियार हो, रिवाइज कराएंगे, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों की हर रोज की दिनचर्या जब चाहे तब देख सकते हैं। एक एक के देखने का सारा दिन धंधा नहीं करते। साकार ब्रह्मा बाप को देखा, उनकी नजर स्वतः ही कहाँ पड़ती थी। चाहे आपका पत्र हो, चाहे पोता मेल हो, चाहे कोई चाल चलन हो, चाहे कोई 8 पेज का पत्र हो, लेकिन बाप की नजर कहाँ पड़ती। जहाँ डायरेक्शन देना होगा, जहाँ आवश्यकता होगी, बाप दादा देखते भी सब है, लेकिन नहीं भी देखते हैं, जानते भी है, नहीं भी जानते। जो आवश्यक नहीं वह न देखते हैं न जानते हैं। खेल तो बहुत अच्छे देखते हैं, वह फिर कभी सुनाएंगे। यह महावाक्य है 13 दिसंबर 1990 के। सदा सवेरे अपनी बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाओ। जैसे अपनी स्थूल दिनचर्या बनाते हो, ऐसे बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ कि इस समय बुद्धि में इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ को खत्म करे। जो बिजी होता है उसके पास कोई भी आता नहीं है, चला जाता है। अगर फ्री होगा तो सभी आकर बैठ जाएंगे। तो बुद्धि को बिजी रखने की विधि सदैव अपनाते रहो। बड़े आदमी जो होते हैं उनका एक एक सेकंड फिक्स होता है। तो आप कितने बड़े हो, तो अपने हर समय की दिनचर्या सेट करो। व्यर्थ को समाप्त करने का सहज साधन है सदा बिजी रहना। जो बिजी रहता है वह व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने के कारण बेफिक्र और डबल लाइट रहता है। तो डबल लाइट हो ना, दृढ़ता है तो सफल हो जाएंगे। इस सारे वर्ष में चेक करना कि सारे वर्ष बेफिक्र रहे, किसी भी प्रकार का एक सेकंड भी फिक्र नहीं हो। यह महावाक्य है 31 दिसंबर 1992 के। बिजी रहने से सहज निर्विघ्न बन जाते हैं। तो बिजी रहते हो,
कि थोड़ा बिजी रहते हो, थोड़ा खाली रहते हो। बुद्धि भी बिजी रहे, सिर्फ हाथ पांव नहीं। मन और बुद्धि का टाइम टेबल बनाना आता है? रोज बनाते हो या जब फुर्सत मिलती है तब बनाते हो? जैसे कर्म का टाइम टेबल रोज बनाते हो ना, ऐसे मन बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ। क्योंकि आप सबसे बड़े ते बड़े, ऊंचे ते ऊंचे हो। बाप तो बच्चों को आगे रखता है ना, तो जितने वीआईपी होते हैं वे क्या करते हैं? टाइम टेबल पर चलते हैं। तो आपसे ऊंचा सारे चक्र में कोई है? तो टाइम टेबल पर चलना पड़े ना। यह महावाक्य है 18 फरवरी 1993 के। बाप दादा ने इस सीजन में काम दिया था, लेकिन किया नहीं। याद है क्या दिया था? कि कॉपियों में है। काम दिया था कि बेहद के वैराग्य वृत्ति पर स्वयं से भी चर्चा करो और आपस में भी चर्चा करो और प्रैक्टिकल में इस साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। तो किया कि एक दिन सिर्फ डिबेट कर ली, वर्कशॉप तो हो गई, लेकिन वर्क में नहीं आई। तो वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपनी सेवा व सेवा स्थानों की दिनचर्या बेहद के वैराग्य वृत्ति की बनाओ। अभी आराम की दिनचर्या मिक्स हो गई है। ये अलबेलापन शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के भी बहाने बनाता है। पहले भी तो बीमारी होती थी ना, लेकिन सेवा का उमंग बीमारी को मर्ज कर देता है। जब कोई आपके दिल पसंद सेवा होती है तो बीमारी याद आती है। अगर आपको इंचार्ज बहन कहे, नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरे को करने दो, तो करने देंगे? उस समय बुखार व सिरदर्द कहाँ चला जाता है? और जब सेवा कोई पसंद नहीं होगी तो क्या होगा? सिर दर्द भी आ जाएगा तो पेट दर्द भी आ जाएगा। सुनाया है ना कि अगर बहानेबाजी में बुखार कहेगी तो टीचर कहेगी कि थर्मामीटर लगाओ, लेकिन पेट दर्द और सिर दर्द का थर्मामीटर तो है ही नहीं। मूड ठीक नहीं होगा और कहेंगे कि पेट दर्द है। तो ये अलबेलेपन के बहाने है। बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज हो गई है और बहानेबाजी इमर्ज हो गई है। बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चे बहुत स्नेह से मधुबन में पहुंच गए हैं। तो स्नेह तो दिखाया, उसकी मुबारक हो। बाप दादा को भी बच्चों की खुशी देखकर खुशी होती है, लेकिन आगे क्या करना है? सिर्फ मधुबन तक पहुंचना है या स्नेह का सबूत दिखाने के लिए फरिश्ते रूप में वतन में पहुंचना है? क्या करना है? मधुबन में पहुंचे उसकी मुबारक है, लेकिन फरिश्ता बन वतन में कब पहुंचेंगे? चलते फिरते आप सभी को फरिश्ता ही देखे। बोल चाल, रहन सहन सब फरिश्तों का बन जाए। और फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। तो दिनचर्या में लाइट नहीं बनना है, लेकिन संबंध संपर्क में स्थिति में लाइट। तो लाइट बनना आता है कि बोझ खींचता है? बाप दादा स्नेह का सबूत देखना चाहते हैं, और जब स्नेह का सबूत देंगे तो आपको तालियां बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन माया भी ताली बजाएगी। वाह विजयी वाह।
प्रकृति भी ताली बजाएगी। तो अभी कुछ परिवर्तन करो। आज इस सीजन का लास्ट मेला है। फॉरेनर्स की सीजन अलग है, लेकिन इंडियन प्रोग्राम के प्रमाण तो आज लास्ट है। मेले की बात भी अलग है, वो तो चुंगी में रख दिया है। लेकिन बाप दादा देख रहे थे कि सारे सीजन में मिलना, बहलना, खुशी मनाना ये तो बहुत अच्छा, लेकिन सबूत क्या है? तो सेंटर्स पर व प्रवृत्ति में रहते हुए भी अपने टाइम टेबल, दिनचर्या को परिवर्तन करो। और परिवर्तन क्या करो? बस सिर्फ फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? ब्रह्मा बाप अलबेले रहे? सबूत है ना। लास्ट दिन तक आराम किया क्या? तो स्नेह है ना। कितना स्नेह है? टू मच। और सबूत कितना है? इसमें टू मच नहीं कहा। तो अभी स्वयं को स्नेह के साथ शक्तिशाली बनाओ। स्वयं के परिवर्तन में शक्ति रूप बनो। सहज योगी करके अलबेलापन नहीं लाओ। बाप दादा देखते हैं कि स्व प्रति, चाहे सेवा प्रति, चाहे औरों के संबंध संपर्क प्रति अलबेलापन ज्यादा आ गया है। ऐसे नहीं सोचो कि सब चलता है। एक दो को कॉपी नहीं करो, बाप को कॉपी करो। दूसरों को देखने की आदत थोड़ी ज्यादा हो गई है। अपने को देखने में अलबेलापन आ गया है। यह महावाक्य है 26 जनवरी 1995 के। जब मेरा शब्द बोलते हो तो याद करो, मेरा स्वभाव या मेरी नेचर क्या है। और मन को दुनिया वाले भी कहते हैं ये घोड़ा है, बहुत भागता है और तेज भागता है। लेकिन आपका मन भागना चाहिए। आपको श्रीमत का लगाम मजबूत है। अगर लगाम ठीक है तो कुछ भी हलचल नहीं हो सकती। लेकिन करते क्या हो? बाप दादा तो देखते रहते हैं ना, तो हंसी भी आती है। जैसे सवारी को चला रहे हो, लगाम हाथ में है, लेकिन अगर चलते चलते लगाम पकड़ने वाले की बुद्धि या मन कोई साइट सीन के तरफ लग गई तो क्या होगा? लगाम ढीला होगा। और लगाम ढीला होने से मन चंचलता जरूर करेगा। तो श्रीमत का लगाम सदा अपने अंदर स्मृति में रखो। जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट करो। फिर कुछ नहीं होगा। फिर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो श्रीमत हर कदम के लिए है। श्रीमत सिर्फ ब्रह्मचारी बनो ये नहीं है। हर कर्म के लिए श्रीमत है। चलना, खाना, पीना, सुनना, सुनाना सबकी श्रीमत है कि नहीं है? मानो आप पर चिंतन कर रहे हो, तो क्या ये श्रीमत है? श्रीमत को ढीला किया तो मन को चांस मिलता है चंचल बनने का। फिर उसको आदत पड़ जाती है। तो आदत डालने वाला कौन? आप ही हो ना। तो पहले मन का राजा बनो। चेक करो, अंदर ही अंदर ये मंत्री अपना राज्य तो नहीं स्थापन कर रहे हैं। जैसे आजकल के राज्य में अलग ग्रुप बना करके और पावर में आ जाते हैं और पहले वालों को
हिलाने की कोशिश करते हैं तो ये मन भी ऐसे करता है, बुद्धि को भी अपना बना लेता है, मुख को, कान को, सबको अपना बना लेता है। तो रोज चेक करो, समाचार पूछो, हे मन मंत्री तुमने क्या किया? कहाँ धोखा तो नहीं दिया? कहाँ अंदर ही अंदर ग्रुप बना देवे और आपको राजा की बजाय गुलाम बना दे? तो ऐसा न हो। देखो, ब्रह्मा बाप आदि में रोज ये दरबार लगाते थे जिसमें सभी सहयोगी साथियों से समाचार पूछते। ये रोज की ब्रह्मा बाप की आदि की दिनचर्या है, सुना है ना? तो ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की है ना, अटेंशन रखा, तब स्वराज्य अधिकारी सो विश्व के राज्य अधिकारी बने। शिव बाप तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप ने तो आपके समान सारी जीवन पुरुषार्थ से प्रारब्ध प्राप्त की। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। ये मन बहुत चंचल है और बहुत क्विक है। 1 सेकंड में आपको सारा फॉरेन घुमाकर आ सकता है। तो क्या सुना? बालक सो मालिक। ऐसे नहीं खुश रहना। बालक तो बन गए, वर्षा तो मिल गया, लेकिन अगर वर्षे के मालिक नहीं बने तो बालकपन क्या हुआ? बालक का अर्थ ही है मालिक, लेकिन स्वराज्य के भी मालिक बनो। सिर्फ वर्षे को देख कर के खुश नहीं हो, स्वराज्य अधिकारी बनो। इतनी छोटी सी आंख बिंदी है, वो भी धोखा दे देती है। तो मालिक नहीं हुए, तभी धोखा देती है। तो बाप दादा सभी बच्चों को स्वराज्य अधिकारी राजा देखना चाहते हैं। अधिकारी अधीन नहीं रहेगा, समझा? क्या बनेंगे? बालक सो मालिक। रावण की चीज को तो यहाँ हॉल में ही छोड़कर जाना। ये तपस्या का स्थान है ना, तो तपस्या को अग्नि कहा जाता है, तो अग्नि में खत्म हो जाएगा। यह महावाक्य है 9 जनवरी 1996 के। बाप दादा सब नोट करते हैं। गीता पाठशाला वाले, क्लास कराने वाले किस विधि से चलते हैं, किस विधि से सोते हैं, किस विधि से खाते पीते हैं, सब नोट करता है। कहाँ कहाँ ठीक नहीं होता है। गीता पाठशाला या कहाँ भी सेवा करने वाले हैं, वह स्थान विधि पूर्वक हो, स्वच्छ और मर्यादा पूर्वक भी हो, और जो भी दिनचर्या है वह ब्राह्मण जीवन के नियम प्रमाण हो। ऐसे चलाओ नहीं, चलता है। बाप दादा ज्यादा कहते नहीं है, समझते हैं थोड़ा मुश्किल लगेगा, इसीलिए कुछ बातें तो छोड़ देते हैं। छोड़ना चाहिए नहीं, लेकिन छोड़ देते हैं। ऐसे कभी नहीं समझना कि कौन देखता है, फिर भी हिम्मत रखकर प्रवृत्ति में रहते सेवा के निमित्त बने हैं। यह बाप दादा को देखकर खुशी होती है। बाकी चेक करना यह आपका काम है। बाप नहीं कहेंगे, आपका काम है। अगर बाप कहेंगे या दादियाँ कहेंगी ना, तो 4-4 पेज का पत्र आएगा, ऐसा है ऐसा है। इसलिए बाप दादा कहते नहीं है, इशारा देते हैं कि मर्यादा पूर्वक अपने आप को चेक करो और चेंज करो। अच्छा, सभी एक दो से प्यारे हो, ऐसे नहीं
जो आगे बैठे हैं वह प्यारे हैं, आप उन्हों से भी प्यारे हो। यह महावाक्य है 28 नवंबर 1997 के। अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्मा प्यार में लवलीन होके उठते हो। परमात्मा प्यार उठाता है। दिनचर्या की आदि परमात्मा प्यार होता है। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्मा साथ हर कार्य कराता है। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। ऐसे कभी सुना कि भगवान रोज अपने धाम को छोड़ पढ़ाने के लिए आते हैं। आत्माएं चाहे कितना भी दूर दूर से आए, परमधाम से दूर और कोई देश नहीं है। है कोई देश? अमेरिका, अफ्रीका दूर है? परमधाम ऊंचे ते ऊंचा धाम है। ऊंचे ते ऊंचे धाम से ऊंचे ते ऊंचे भगवान ऊंचे ते ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते हैं। ऐसा भाग्य अपना अनुभव करते हो? सतयुग के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते और साथ भी देते हैं। सिर्फ मत नहीं देते हैं, साथ भी देते हैं। आप क्या गीत गाते हो? मेरे साथ साथ हो कि दूर हो? साथ है ना? अगर सुनते हो तो परमात्मा टीचर से, अगर खाते भी हो तो बाप दादा के साथ खाते हो। अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। बाप तो कहते हैं मेरे साथ खाओ। आप बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। सोना भी अकेले नहीं है। अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न व बुरे ख्यालात स्वप्न में भी आते हैं। लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते हैं मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। तो उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ। अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो तो भी बिजनेस के आप ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक बाप है। दफ्तर में जाते हो तो आप जानते हो कि हमारा डायरेक्टर, बॉस बाप दादा है। यह निमित्त मात्र है। उनके डायरेक्शन से काम करते हैं। कभी उदास हो जाते हो तो बाप फ्रेंड बनकर बहलाते हैं। फ्रेंड भी बन जाता है। कभी प्रेम में रोते हो, आंसू आते हैं तो बाप पोंछने के लिए भी आते हैं और आपके आंसू दिल के डिब्बी में मोती समान समा देते हैं। अगर कभी कभी नटखट होके रूठ भी जाते हो, रूसते भी हो बहुत मीठा मीठा, लेकिन बाप रूठे हुए को भी मनाने आते हैं। बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। जो कुछ हुआ बीत गया, भूल जाओ। बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते भी है। तो हर दिनचर्या किसके साथ है? बाप दादा के साथ। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की बातों पर हंसी भी आती है। जब कहते हैं बाबा आप भूल जाते हो। एक तरफ तो कहते हैं
कंबाइंड है। कंबाइंड कभी भूलता है क्या? जब साथ साथ है तो साथ वाला भूल सकता है क्या? तो बाबा कहते हैं, शाबाश, बच्चों में इतनी ताकत है जो कंबाइंड को भी अलग कर देते हैं। कंबाइंड और थोड़ा सा माया कंबाइंड को भी अलग कर देती है। यह महावाक्य है 31 जनवरी 1998 के। बहुत बिजी रहते हैं ना, अच्छी तरह से ऑफिस चलती है ना। जैसे एक सेकंड में साधन यूज करते हो, ऐसे ही बीच बीच में कुछ समय साधना के लिए भी निकालो, सेकंड भी निकालो। अभी साधन पर हाथ है और अभी अभी एक सेकंड साधना। बीच बीच में अभ्यास करो। जैसे साधनों में जितनी प्रैक्टिस करते हो तो ऑटोमेटिक चलता रहता है ना, ऐसे एक सेकंड में साधना का भी अभ्यास हो। ऐसे नहीं, टाइम नहीं मिला, सारा दिन बहुत बिजी रहे। बाप दादा यह बात नहीं मानते हैं। क्या 1 घंटा साधन को अपनाया, उसके बीच में क्या 5-6 सेकंड नहीं निकाल सकते? ऐसा कोई बिजी है जो 5 मिनट भी नहीं निकाल सके, 5 सेकंड भी नहीं निकाल सके? ऐसा कोई है? निकाल सकते हैं तो निकालो। बाप दादा जब सुनते हैं आज बहुत बिजी है, बहुत बिजी कह करके शक्ल भी बिजी कर देते हैं। बाप दादा मानते नहीं है। जो चाहे वह कर सकते हो, अटेंशन कम है। जैसे वह अटेंशन रखते हो ना, 10 मिनट में यह लेटर पूरा करना है, इसीलिए बिजी होते हो ना, टाइम के कारण। ऐसे ही सोचो, 10 मिनट में यह काम करना है। वह भी तो टाइम टेबल बनाते हो ना, इसमें 1-2 मिनट पहले से ही ऐड कर दो। 8 मिनट लगना है, 6 मिनट नहीं। 8 मिनट लगना है तो 2 मिनट साधना में लगाओ। यह हो सकता है? तो अभी कभी नहीं कहना बहुत बिजी, बहुत बिजी। बाप दादा उस समय चेहरा भी देखते हैं, फोटो निकालने वाला होता है। कितना भी बिजी हो, लेकिन पहले से ही साधन के साथ साधना का समय ऐड करो। होता क्या है, सेवा तो बहुत अच्छी करते हो, समय भी लगाते हो, उसकी तो मुबारक है। लेकिन स्व उन्नति या साधना बीच बीच में न करने से थकावट का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि भी थकती है, हाथ पांव भी थकता है। और बीच बीच में अगर साधना का समय निकालो तो जो थकावट है ना, वह दूर हो जाए। खुशी होती है ना, खुशी में कभी थकावट नहीं होती है। काम में लग जाते हो। बाप दादा तो कहते हैं कि काफी समय एक्शन कॉन्शियस रहते हो। ऐसे होता है ना, एक्शन कॉन्शियस की मार्क्स तो मिलती है, वेस्ट तो नहीं जाता है। लेकिन सोल कॉन्शियस की मार्क और एक्शन कॉन्शियस की मार्क में अंतर तो होगा ना, फर्क होता है ना। तो अभी बैलेंस रखो, लिंक को तोड़ो नहीं, जोड़ते रहो। क्योंकि मेजॉरिटी डबल विदेशी काम करने में भी डबल बिजी रहते हैं। बाप दादा जानते हैं कि मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन बैलेंस रखो।
जितना समय निकाल सको, सेकंड निकालो, मिनट निकालो ज़रूर। यह महावाक्य है 23 अक्टूबर 1999 के। आज बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी बच्चों में कभी कभी व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है। इसमें अपनी जमा की हुई शक्तियाँ व्यर्थ चली जाती है। इसलिए शुभ चिंतन की, स्वमान का कोई न कोई अपना टाइटल मन को होमवर्क दे दो। मन का टाइम टेबल बनाओ। कर्म का तो टाइम टेबल बनाते हो, लेकिन मन का टाइम टेबल बनाओ। स्वमान अमृत वेले मिलन मनाने के बाद मन को दे दो। लेकिन जैसे सुनाया है कि 12-13 बारी सभी को टाइम मिलता है, उसमें रियलाइज भी करो, रिवाइज भी करो, तो मन बिजी रहने से व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर समय संगम युग जो मौज का युग है, उसी मौज में रहेंगे। यह महावाक्य है 18 जनवरी 2009 के। बाप दादा कुछ समय से लेके वार्निंग दे ही रहे हैं समय की। हर बच्चे की पढ़ाई की रिजल्ट का समय अचानक आना है, इसके लिए सदा एवर रेडी। साथ साथ बाप दादा यह भी इशारा दे रहे हैं कि अभी समय है उड़ती कला के तीव्र पुरुषार्थ का। चल रहे हैं नहीं, उड़ रहे हैं। साधारण रीति से अपनी दिनचर्या व्यतीत करना, अब वह समय कॉमन पुरुषार्थ का गया। इसलिए बाप दादा इशारा दे रहे हैं, हर सेकंड हर संकल्प चेक करो। मानो अपना तीव्र पुरुषार्थ न कर 1 घंटा साधारण पुरुषार्थ में रहे, तो 1 घंटे में अचानक अगर फाइनल पेपर का टाइम आ गया तो अंतमति सोगति। वह 1 घंटे का साधारण पुरुषार्थ कितना नुकसान कर देगा। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को हर संकल्प, हर सेकंड समय के महत्व को समय प्रति समय इशारा दे रहे हैं। हलचल के समय अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थी ही कर सकता। साधारण पुरुषार्थी एवर रेडी बनने में समय लगा देगा। और बाप दादा ने कहा है कि सेकंड में बिंदी अर्थात फुल स्टॉप। अगर तीव्र पुरुषार्थ नहीं होगा तो क्या होता है? अनुभवी तो है। फुल स्टॉप के बजाय क्वेश्चन मार्क तो नहीं बन जाएगा। बिंदी कितना सहज है और क्वेश्चन कितना टेढ़ा बाका है। फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप हो जाए, क्वामा की मात्रा भी नहीं हो, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं हो। क्या करूं यह सोचने का भी समय नहीं मिलेगा। तो कोई भी बच्चा यह सोच नहीं सकता कि इतना फास्ट पुरुषार्थ करना ही पेपर में पास होना है। यह महावाक्य है 30 नवंबर 2009 के। ब्रह्मा बाप से और शिव बाप से दोनों से प्यार है ना? दोनों से है? हाथ उठाओ। अच्छा, दोनों से है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। अच्छा, दोनों के समान बनने चाहते हो? हाथ नहीं उठाओ, कांध हिलाओ। अच्छा, दोनों से प्यार है तो शिव बाप है निराकारी। ठीक है,
और ब्रह्मा बाप है फरिश्ता। फरिश्ता है ना, तो कल से नहीं, आज से ही, अभी से सारे दिन में दोनों बाप से प्यार है, तो कभी अपने को निराकारी बाप समान निराकारी स्थिति में अभ्यास करो, फॉलो फादर। और कभी फरिश्ता बन करके साकार रूप ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण तो हो ही, कर्म भले करो, लेकिन कर्म करते भी फरिश्ता स्थिति में रहो, तो कर्म का बोझ प्रभाव नहीं डालेगा। ब्रह्मा बाप से प्यार है, तो ब्रह्मा बाप ने कर्म सब किया, निमित्त बना, लेकिन ब्रह्मा बाप के ऊपर कितना बोझ था। आप कोई के ऊपर इतना बोझ नहीं है कोई? ब्रह्मा बाप से ज्यादा किसके ऊपर बोझ है, जिम्मेवारी है? वह हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाता, तो ब्रह्मा बाप ने इतनी जिम्मेवारी निभाते हुए कार्य में कैसे रहा? कर्म में भी फरिश्ता रूप रहा ना, तो आपका भी ब्रह्मा बाप से प्यार है, तो कभी फरिश्ता रूप में रहो, कभी निराकार स्थिति में रहो। यह प्रैक्टिस ब्रह्मा बाबा कह के ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बन जाओ और शिव निराकार बाप को याद कर निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। यह कर सकते हो? यह कर सकते हो या मुश्किल है? जो कर सकते हैं बीच बीच में, वह बीच बीच में ऐसे करे जो लगातार हो जाए। अपने कर्म के हिसाब से, जो आपकी दिनचर्या है उसके हिसाब से फिक्स करो। कम से कम सारे दिन में 12 बारी फरिश्ता बनो, 12 बारी निराकारी स्थिति में स्थित रहो। यह कर सकते हो? हाथ उठाओ। यह महावाक्य है 15 दिसंबर 2009 के। हर समय जो काम करते हो, तो काम करते भी अपने मन का टाइम टेबल बना के रखो। यह काम करते हुए मन का स्वमान क्या रहेगा? आज के दिन कौन सा लक्ष्य रखूंगा? हर काम के टाइम जो भी अपने स्वमान की लिस्ट है, भले भिन्न भिन्न टाइम टेबल बनाओ। जैसे स्थूल कर्म का टाइम टेबल फिक्स करते हो, वैसे मन का टाइम टेबल फिक्स करो। मालूम तो है इस समय यह काम करना है, उसके साथ स्वमान कौन सा रखना है? मालिकपन का अधिकार किस स्वमान के रूप में रखना है? यह मन का टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाने आता है ना? माताओं को आता है? माताएं अपना आपे ही प्रोग्राम बनाओ। अच्छा खाना बनाना है, उस समय कौन सा स्वमान अपनी बुद्धि में इमर्ज रखना है? बहुत माला है स्वमान की, इतनी बड़ी माला है जो स्वमान गिनती कर जाओ और माला में समा जाओ। यह महावाक्य है 18 जनवरी 2010 के। अच्छा, ओम शांति।